की बीमारी में लगते चले गए तो फिर जोड़ने का फायदा क्या हुआ? मधुमक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, क्या करती है? फूलों का रस लेती है, शहद बना देती है, सोचती है बाद में खाऊंगी, बस शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, शहद पक जाए बाद में खाऊंगी, मेरा अपना है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरा है। जोड़ते 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 थक जाती है तो भी जोड़ती, और आखिरी में कोई आता है वो पूरा छत्ता तोड़ कर ले जाता है, पूरा शहद निकाल कर कोई दूसरा ले जाता है। बस मधुमक्खी की तरह हमारी जिंदगी है, जोड़ते 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 इकट्ठा कर आखिरी में सब गया। शंकर जी की कथा क्या कहती है, बाबा भोलेनाथ जी का चरित्र क्या कहता है, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, भगवान शंकर का चरित्र क्या कहता है कि प्रतिदिन ऐसे जियो, रोज की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो, प्रतिदिन की जिंदगी तुम्हारी ऐसी जियो कि कल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, आज ही फुल एंजॉय में जीना है, फुल एंजॉय। अलमारी में साड़ियां भरी पड़ी हुई है और घर में साड़ी ऐसी पहन रहे हो कि पूरे छीतड़ा छीतड़ा निकल रहा है। तुमसे अच्छी तो रोज पोछा लगाने झाड़ू लगाने जो आती है ना, ऐसी टिप टाप होकर आती। 6,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 7,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, 9,000 रुपए महीना तुम्हारे घर से मिलता है, इससे ज्यादा कोई देती भी नहीं होगी हो, फालतू की बात। वो काम करने वाली बर्तन मांजड़े, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, वो तुम्हारे घर में काम करने आए, तुम्हारे बच्चों को संभालने आए, वो टिप-टाप रे 5-6 हजार में, और तुम 50,000 रुपए महीना कमाओ तो भी मुसद्दी लाल जैसी। बैठो क्या मतलब का जीवन। कई बार तो तुम अपनी नौकरानी से पूछ लेती है, क्यों री आज तो बड़ी टिप-टाप दिख रही है। नौकरानी भी कह देती है, मैम साहब किसके लिए जोड़ूं तुम बताओ, है मरी जा रही पत्थर घिस घिस के जोड़ जोड़ के, अपने ऊपर खर्च नहीं करूं तो किस पे करूं। मेम साहब को सुबह 8 बजे से गीता जी का ज्ञान मिल गया और स्वयं सामने गीता खड़ी ज्ञान भी दे रही, तो भी मेम साहब की शुद्ध नहीं, वो ही निकाल ली, वही पहन ली, अलमारियों में जमी है, देवर के लड़के की शादी होगी तब ये वाली पहनूंगी, उससे पहले निपट गई तो कौन भरोसा। क्या भरोसा है जीवन का। साथ देती नहीं ये किसी, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। प्रथम सुख निरोगी काया। आप दुनिया के कितने बड़े करोड़पति हो, हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो हमने जलगांव की कथा में कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है जिसके बेडरूम में कोई दवाई नहीं। अगर आपके सोने वाले कमरे में सिर के पास ड्रॉज में बहुत सारी दवाइयों का ढेर लगा है, समझ लेना मेडिकल की दुकान हो तुम। कोई
कुछ नहीं कर रहे तुम। सिर के पास में बहुत सारी दवाइयाँ, नींद की 2-3 गोली लेना पड़ती है, थायराइड की गोली लेना पड़ती, बीपी की गोली लेना पड़ती, शुगर का इंसुलिन लेना पड़ता। और काय के लिए? तो हमें तो लगता है तुम केवल तिजोरी में जो धन रखा है उसकी चौकीदारी कर कर के मर जाओगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। उसका भोग नहीं कर सकते। अपने धन का, अपने पद का, अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो। जैसे ये सांसद जी ने अपनी कुर्सी का सदुपयोग करा और आज यीशु महापुराण की कथा करवा।